भीतर जो हो रहा है वह क्या है, ध्यान से समझो। हिलना डुलना पहले होता है, जब हिलना डुलना हो जाता है तो मर्जी आकर के कहती है मैंने किया। जब कुछ हो जाता है तो एक झूठा मैं है वह कहता है मैंने करा था। उदाहरण के लिए विचार आ जाता है, वह विचार स्वतः आया है। मैं बोलता है मैंने विचार करा। अगर मैंने विचार करा होता तो मैं से कहो कि अपने विचारों को चुन कर दिखाए। क्या तुम अपने विचार चुन सकते हो? नहीं। तुम अपने विचारों के आधार पर आगे चुनाव करते हो, पर विचार के आधार पर आगे चुनाव कर रहे हो तो वह चुनाव तो विचार पहले ही कर चुका है, क्योंकि चुनाव किसके आधार पर करा है? विचार के आधार पर। और विचार तुमसे बिना पूछे आया था तो तुमने चुनाव कहाँ करा? आगे भी ना तुमने विचार चुना, वह अपने आप आ गया। सबके विचार अपने आप आते हैं। वह कहते हैं कि मन के आकाश में विचार उमड़ते घुमड़ते बादलों की तरह स्वतः आ जाते हैं, तो स्वतः आ गए। अब विचार एक बार आ गया तो विचार के आधार पर तुमने चुनाव कर दिया। वहां पर तुम कहते हो देखो यह मेरा चुनाव है, पर वह चुनाव भी किसके आधार पर है? विचार के। और विचार आया था स्वतः ही, तो तुमने कुछ भी कहाँ करा? ना विचार तुम्हारा है, ना आगे का चुनाव तुम्हारा है। हमारा कुछ भी नहीं है। भीतरी जगत में जो कुछ भी चल रहा है, जन्म मृत्यु गति अगति प्रेम घृणा जगना सोना संकल्प विकल्प, हमारा कुछ नहीं है। एक मुक्त पुरुष होता है जिसका सब कुछ होता है, और उसका सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वह जान लेता है कि उसका कुछ भी नहीं है। फिर हम क्यों कह देते हैं कि सब कुछ उसका है, जबकि उसने यही जाना है कि उसका कुछ भी नहीं है? क्योंकि अब यह जो सब कुछ है यह उस पर राज नहीं कर पाता, वह इसका साक्षी बन जाता है, तटस्थ दृष्टा बन जाता है। जो कुछ भी है वह उस पर राज नहीं कर पाता, तो उसी बात को काव्यात्मक तरीके से कह देते हैं कि राजा बदल गया है। यहाँ पर एक कहानी आती है। यहाँ पर एक कहानी आती है कि एक साधु महाराज होते हैं, उनको एक झोपड़ी पे ले जाया जाता है, तो वो झोपड़ी में भी उतनी ही आनंद की स्थिति में रहते हैं जितना कि वो एक राजा के महल में रहते हैं। मतलब वो हर जगह, चाहे उनको झोपड़ी में रख दो चाहे महल में रख दो, वो एक ही आनंद की उच्चतम स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कि बाहर जो माया होती है, जो सारी भौतिक वस्तुएं होती हैं, वो सारी चीज़ें बाहर होती हैं, वो उनके अंदर नहीं होती हैं। और दुख उसको होता है, विचलन उसको होता है जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अंदर से आप सारी चीज़ों को बाहर निकाल देंगे तो फिर अंदर जब साफ हो जाएंगे तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको कुछ मिला कि कुछ नहीं मिला, है ना। तो ये चीज़ होता है। जो मुक्त पुरुष होता है, जो संत पुरुष होता है, उसे किसी भी चीज़ की कामना नहीं होती है। वो कोई काम अगर कर रहा है तो बिना स्वार्थ के करता है। उसको ये नहीं रहता है कि मुझे ऐसा करने से सुख सुविधाएं या कि कोई भी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। मिल जाती हैं गिफ्ट के तौर पर तो स्वीकार भी लेते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, पर उसकी प्रबल इच्छा भी नहीं होती है कि हाँ अब ये वस्तु मुझे चाहिए ही, है ना। नहीं है तो भी अच्छा है तो भी अच्छा है। कोई प्रबल इच्छा नहीं है कि यहाँ चाहिए ही है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसा होता है मुक्त पुरुष, है ना। एक मुक्त पुरुष होता है जिसका सब कुछ होता है, और उसका सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वह जान लेता है कि उसका कुछ भी नहीं है। फिर हम क्यों कह देते हैं कि सब कुछ उसका है, जबकि उसने यही जाना है कि उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब यह जो सब कुछ है यह उस पर राज नहीं कर पाता, वह इसका साक्षी बन जाता है, तटस्थ दृष्टा बन जाता है। जो कुछ भी है वह उस पर राज नहीं कर पाता। तो उसी बात को काव्यात्मक तरीके से कह देते हैं
हैं कि राजा बदल गया है। पहले प्रकृति राज करती थी, अब आत्मा राज करती है। राजा बदल गया है। कम से कम पहले प्रकृति राज करती थी, अब नहीं करती। इतना तो ठीक है ना। तो इसको कह सकते हो, अब मैं राज करता हूँ, अब मैं राज करता हूँ। तो कह देते हैं सब कुछ मेरा है, क्योंकि राजा का सब कुछ होता है। समझ में आ रही है बात? और यह रेखा मिटी नहीं, एक बार यह भ्रम गया नहीं कि भीतर जो कुछ चल रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं। तो मामला बिल्कुल निरभ्र आकाश की तरह साफ हो जाता है। वैसा ही अभी कुछ राजा जनक के साथ हुआ है। तो वह चमत्कृत से देख रहे हैं, वह कह रहे हैं कितने महान आश्चर्य की बात है कि शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत दोनों को ही एक देख पा रहा हूँ और दोनों को ही स्वयं से भिन्न देख पा रहा हूँ वह और यह एक है और मैं इन दोनों से ही भिन्न हूँ। यह जो पूरा जगत है, दृश्य जगत, अनुभूति जगत, यह एक है इस शरीर के साथ है और मैं जगत और शरीर दोनों से भिन्न हूँ। और इस क्षण में जो है वह अनिवर्चनीय है, अवर्णनीय है, राजा जनक जी कह रहे हैं। ठीक है। वर्चना, बात तो प्रकृति के किसी विषय की जा सकती है। प्रकृति के विषयों से परे हो गए। अब क्या तुम्हारे मुंह से बोल फूटेंगे? तुम तो बस बोलते हुए को देखोगे और कहोगे कि अरे यह बोल रहा है, मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ। हो सकता है बोल भी पड़ो, बोलने में क्या है। मस्तिष्क से कुछ स्पंदन उठते हैं, गले से आवाज उठती है, तो तुम कहोगे यह देखो बोल रहा है। बोलने वाला ही तुम नहीं रहे तो अब तो बात अनिवर्चनीय हो ही गई ना। क्या बोलोगे, कैसे समझाओगे कि क्या बात है? समझाने की भी सारी प्रक्रिया कहाँ हो गई? प्रकृति के अंतर्गत हो गई। तो यह जितनी चीजें हो सकती हैं, जितनी घटनाएं घट सकती हैं, वह सब तुम्हें दिख रहा है, प्रकृति में है। तुम उन सब घटनाओं के अतीत खड़े हो। अब तुम्हारे साथ कोई घटना कैसे घटेगी? इसलिए कह रहे हैं अनिवर्चनीय है। और इसी सीमा रेखा का मिटना सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का दर्शन है। और नहीं परमात्मा का दर्शन कोई बात होती, नहीं तुम्हारे सामने कोई देव मूर्ति खड़ी हो जाएगी, नहीं कोई विशिष्ट अनुभव होने लगेंगे, ना ही भीतर से कोई रस का फव्वारा फूटेगा। वह सब नहीं होता परमात्मा का दर्शन। ना कोई अपने मिथ्यात्व को जान लेना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना ही परमात्मा का दर्शन है ना। आप क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया है अधम शरीरा। तो जो हमारा शरीर है ये एक मिट्टी का शरीर है जो कि 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और मृत्यु के बाद ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक है। तो जो आत्मा होती है वो शरीर को माध्यम बना करके जगत में अपने काम को करती है ना। और ये जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो प्रकृतिगत होती हैं, शारीरिक होती हैं, है ना। जब आप बचपन की अवस्था में होते हैं तो आपकी भावना दूसरे प्रकार की होती है। जब आप जवानी की अवस्था में होते हैं तो आपकी भावना दूसरे प्रकार की होती है। जब आप वृद्धावस्था में होते हैं तो आपकी भावना दूसरे प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब जो भावनाएं होती हैं वो शरीरगत होती हैं। तो इसी चीज़ को देख लेना, अपने शरीर को देख लेना, अपनी शरीर की गतिविधियों को देख लेना और जगत को देख लेना, यही मुक्ति है, यही ज्ञान है और यही परमात्मा का दर्शन है। और आप कौन है? आप आत्मा है। आप निर्लिप्त है, निर्विकार है, अजन्मा है, अविनाशी है। आप कौन है? कोई आपसे पूछे कि आप कौन है तो आप क्या कहेंगे? मैं आत्मा हूँ जो कि अजन्मा है, अविनाशी है, अविकारी है, निर्विकल्प है और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। तो आप वो हैं, आप शरीर नहीं है। पर जिसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है वो स्वयं को शरीर ही मानता है और शरीर से जुड़ी सारी चीज़ों को भी अपना ही मानता है। तो ठीक है। माया में, जगत में अगर आप एक
अभिनयकर्ता के रूप में एक खेल की तरह खेलेंगे तो बहुत बढ़िया खेल खेलेंगे आप, और आप जीतेंगे भी। पर अगर आप लिप्त होकर के जगत में कोई काम करेंगे तो आप पूरा जीवन दुख भोगेंगे। तो संतों का ये प्रयास है, ऋषियों का ये प्रयास है कि आप निर्लिप्त होकर के जगत की सारी जिम्मेदारियों को निभाएं, सारे काम को करें, चाहे वो बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो, माँ हो और शिक्षक हो, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप उस प्रोफेशन में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन तभी कर सकते हैं जब आप उससे अटैच ना हो। डिटैच होकर के जो भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उस काम को बेहतर करता है। अटैच होकर के भी आप अच्छा काम कर सकते हो, बट वहाँ पर आपकी जो कामना है ना, उस काम को गंदा कर देगी, आपको भी गंदा कर देगी। वही कहलाता है अहंकार, अहम, कामना, इच्छा। ये सारी चीज़ें हैं ना जो वो आपको भी और आपके काम को भी, आपके जगत को भी गंदा कर देती है, गंदा करके ही रखी है। आज हमारे जगत में जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, जो मानसिक विकारों की समस्या है, जो लड़ाई है, जो झगड़े हैं, जो संताप है, जो दुख है, वो सब इसी अज्ञानता का कारण है। ठीक है, जिस दिन आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप निर्लिप्त हो जाएंगे, तो फिर आपके अंदर जो निर्विकारता है, जो सुंदरता है, वो सहज रूप से प्रकट हो जाएगी और फिर आपका काम बेहतर हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान जरूरी है ना। जरूरी नहीं होता तो इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति आपको ये भगवद गीता नहीं पढ़ा रहे होते, आचार्य प्रशांत जी, है ना। तो वो इसीलिए ये काम कर रहे हैं ताकि आपका दुख दूर हो सके और आपको कल्याण मिल सके, है ना। इसलिए चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसी सीमा रेखा का मिटना सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का दर्शन है, और नहीं परमात्मा का दर्शन कोई बात होती नहीं। तुम्हारे सामने कोई देव मूर्ति खड़ी हो जाएगी, नहीं कोई विशिष्ट अनुभव होने लगेंगे, ना ही भीतर से कोई रस का फव्वारा फूटेगा, वह सब नहीं होता परमात्मा का दर्शन। ना कोई खास रंग, ना कोई खास ध्वनियाँ, ना भीतर से कोई विशेष आनंद का अतिरेक, यह सब नहीं होता परमात्मा का दर्शन। अपने ही अज्ञान से भरोसा हटा लेना, अपने ही अज्ञान से भरोसा हटा लेना, यह परमात्मा का दर्शन है। हटाओ ना भरोसा, क्यों अपने आप पर इतना आत्मविश्वास। यह रेखा तुमने खींची है, ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। ज्ञान का अर्थ है देखना कि इस रेखा के उस तरफ जो है, इस तरफ जो है, वह दोनों एक ही है। मैं पागल हूँ जो रेखा के एक तरफ की बात को अपना माने बैठा हूँ। यह पक्षपात बंद करो। इस पक्षपात का बंद होना और परमात्मा का अभिर्भूत होना एक साथ होता है। ये देह भी प्रकृति है और जो बाहर आप सब कुछ देख रहे हैं वो भी प्रकृति है, और इसी को साक्षी होकर के दृष्टा भाव से देख लेना, सत्य को देख लेना है, परमात्मा का दर्शन कर लेना है ना। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।